बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई। हेमंत सोरेन बोले, पैसा ऐसी चीज है कि नेता इधर से उधर हो जाते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को जेएमएम छोड़ने के संकेत दे दिए। आगे वो क्या करेंगे ये अभी साफ नहीं है। रविवार की शाम उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। चंपई ने अपने लेटर में यह भी लिखा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प है। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। हालांकि उनका अगला कदम क्या होगा या किस पार्टी में शामिल होंगे यह क्लियर नहीं है। देवघर में अंतिम सोमवारी पर 2 किलोमीटर लंबी लाइन। आज 1.25 लाख भक्त जल चढ़ाएंगे। रात 12 बजे के बाद हटेगी अर्घा, स्पर्श पूजा होगी। आज सावन की अंतिम सोमवारी है। देवघर के बाबा मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना होगी। मंदिर का पट सुबह 4 बजे आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। सावन की अंतिम सोमवारी होने की वजह से कांवड़ियों की संख्या थोड़ी कम है, फिर भी उनकी कतार लगभग 2 किलोमीटर है। मंदिर में स्थानीय लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। संभावना है कि आज 1.25 लाख भक्त जल चढ़ा सकते हैं। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 21 अगस्त को 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने आज रांची समेत झारखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी, पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में भी भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 21 अगस्त तक बारिश की संभावना है। जहाँ बारिश की संभावना उनमें 4 जिले जिसमें भारी बारिश के आसार है, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका शामिल है। चंपई के बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस जारी। कहा, मेरे पास सारे विकल्प। मांझी बोले, एनडीए में स्वागत। हेमंत ने कहा, बीजेपी पार्टी तोड़ती है। चंपई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनका स्वागत तक कर दिया है। रविवार देर शाम एक्स पर उन्होंने ये लिखा है, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सस्पेंस शनिवार से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। हालांकि रविवार की शाम उन्होंने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। पवार बोले, पीएम और सिस्टम में एक राय नहीं। मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते हैं, चुनाव आयोग दूसरे रास्ते चलता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद गुट एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार 19 अगस्त को कहा कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों अलग अलग बातें करते हैं। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी। अगले ही दिन को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में अलग अलग तारीखों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं जबकि सिस्टम दूसरे रास्ते पर चलता है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। देश को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आना होगा। वैष्णव बोले, यूपीएससी लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार का 2005 का सुझाव हमने लागू किया। राहुल ने कहा था, आरएसएस वालों की भर्ती हुई।
यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि यूपीएससी के प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती की गई है। इसका जवाब देते हुए सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस का पाखंड देश के सामने है। वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, यह यूपीए सरकार ही थी जिसने लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में यूपीए सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर की पहचान उजागर करने वाला अरेस्ट। आरोपी ने पोस्ट करके ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी दी थी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में दिल्ली समेत देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर ट्रेनी डॉक्टर की जानकारी पब्लिक डोमेन में डाली। उसने सीएम ममता बनर्जी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाई। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कहा, ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कर्नाटक के सीएम राज्यपाल के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे, बोले कुछ गलत नहीं किया। गवर्नर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया राज्यपाल थावर चंद गहलोत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। सिद्धरमैया पर मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण MUDA की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। गवर्नर ने 17 अगस्त को उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे समझे और संवैधानिक नियमों के खिलाफ दिया है। साथ ही कहा कि मैंने 40 साल के राजनीतिक करियर में कुछ गलत नहीं किया। भाजपा के विरोध करने दो, मैं बेदाग हूँ। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। पीएम को बच्चों ने मां की तस्वीर वाली राखी बांधी। राहुल ने प्रियंका की तस्वीर शेयर की। प्रियंका बोली, भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। इसमें एक राखी पर मोदी और उसकी मां की तस्वीर भी थी, जिसमें एक पेड़ मां के नाम कैंपेन स्लोगन लिखा था। इससे पहले मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। पीएम के अलावा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बहन प्रियंका के साथ फोटो शेयर करते हुए देशवासियों को राखी की बधाई दी। प्रियंका ने राहुल और पिता राजीव के साथ तस्वीर पोस्ट कर लिखा, भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। दिल्ली में बिल्डिंग से एसी गिरा, युवक की मौत। स्कूटी पर बैठकर दोस्त से बात कर रहा था, तभी सिर पर आउटडोर यूनिट गिरी। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से एयर कंडीशनर यूनिट गिरने से एक युवक की मौत हो गई, एक घायल है। घटना शनिवार 17 अगस्त को शाम लगभग 7 बजे की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आया है। वीडियो में दिखा कि एक लड़का बिल्डिंग के नीचे स्कूटी पर बैठा था, बगल में उसका एक दोस्त खड़ा था। दोनों बातचीत कर रहे थे, फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी अचानक स्कूटी सवार युवक के सिर पर एसी की आउटडोर यूनिट गिर गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में दोनों दोस्त घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कूटी सवार युवक को मृत घोषित कर दिया गया। उसके दोस्त के हाथों में चोट लगी है, हालांकि वह खतरे से बाहर है। डीआईजी के पहुंचने के बाद धरने से उठे 935 सिपाही। खराब नाश्ते के बाद बिगड़ी थी तबीयत, सल्फास मिलाने के आरोप।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसएपी के 935 ट्रेनी सिपाहियों ने सोमवार को 6 घंटे तक चिलचिलाती धूप में धरना दिया। ट्रेनी सिपाहियों का आरोप है उन्हें जहर मिला खाना दिया जा रहा है, खाने की क्वालिटी भी खराब है। दरअसल रविवार को नाश्ते में पूड़ी, जलेबी और काबुली चने की सब्जी खाने के बाद 265 ट्रेनी सिपाहियों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद ट्रेनी सिपाहियों को तुरंत वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद रात 1 बजे सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। आरोप है कि जिस खाने से तबीयत बिगड़ी उसमें सल्फास, गेहूं को कीड़ों से बचाने वाली जहरीली दवा मिलाया गया था। किचन से सल्फास की पुड़िया भी मिली है। हालांकि खाने में सल्फास मिलाने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक की रस्म के साथ संपन्न। 52 दिनों में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यह पिछले साल से 50,000 ज्यादा। अमरनाथ यात्रा का सोमवार 19 अगस्त को संपन्न हो गई। 52 दिनों तक चली यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 2023 में 4.5 लाख यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक पंजतरनी से अमरनाथ गुफा में पहुंची। छड़ी मुबारक की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पारंपरिक पूजा अनुष्ठान हुई। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा 2024 का समापन हुआ। बाबा अमरनाथ की यात्रा 29 जून 2024 से शुरू हुई थी। इसके लिए जम्मू से लेकर बालटाल और नून पहलगाम बेस कैंप तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे होने के दिन 5 अगस्त को अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी भी गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत। आतंकियों ने उधमपुर में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। कल से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सोमवार को आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत हो गई। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम रामनगर के चील इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। उसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की पहचान कुलदीप के रूप में हुई है। एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर में कल आनी 20 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले यह आतंकी वारदात हुई है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होंगे। राहुल गांधी ने काफिला छोड़ा, ओवर केब में यात्रा की। ड्राइवर बोला, सारे फ्लाई ओवर कांग्रेस ने बनवाए। राहुल बोले, हाँ, आसमान से तो गिरे नहीं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में ओवर केब में यात्रा की। उन्होंने अपने फोन से 10 जनपथ मार्ग के लिए टैक्सी बुक की। इसके लिए उन्होंने करीब 438 रुपये किराया दिया। टैक्सी में राहुल आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठे और यात्रा के दौरान ड्राइवर से बात की। राहुल ने करीब 12 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, इन योजनाओं से बढ़ा आधी आबादी का मान सम्मान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर आधी आबादी को भरोसा दिया कि सरकार उनके मान सम्मान और हक अधिकार के लिए पिछले 4 वर्षों से हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी आर्थिक मजबूती के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना, पेंशन राशि, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और साइकिल वितरण योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है।